चयनित स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस जे पर कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, बहुत बड़ी बदलाव की गई है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा लेखपाल भर्ती को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका की बच्चियों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि रिजल्ट में क्या रुकावट है, रिजल्ट कब तक आएगा, क्यों बच्चों को होना होगा यूनाइट, बच्चियों को यूनाइट क्यों होना होगा, इसके अलावा क्या कट ऑफ वाकई बहुत हाई जाने वाली है, उसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। इसके अलावा एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन क्वालिफिकेशन को लेकर भी जो भी क्वेश्चन है सब कुछ मैं इसमें क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगा। आप समझिए, पॉइंट टू पॉइंट दूंगा। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीएस जे में जो बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए पीसीएस जे में कल एक जजमेंट आया, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में फाइनली एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है, और वो बदलाव ये है कि आप अब लॉक करने के तुरंत बाद एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मतलब बैचलर पास होने के बाद, एलएलबी करने के बाद तुरंत आप पीसीएस जे का एग्जाम नहीं दे सकते। आपको 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है, मतलब 3 साल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, वकालत की आपकी 3 साल की प्रैक्टिस होगी, तभी आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म पीसीएस जे का भर पाएंगे। पास आउट होते तुरंत एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। एक बड़ा चेंजिंग की गई है। इसके अलावा लेखपाल भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पहले ये था कि लेखपाल भर्ती 8000 पदों पे आने वाली है, लेकिन अब ये भर्ती लगभग 9000 प्लस पदों पर देखने को मिलेगी। ये मान लीजिए हो सकता है कि पेट 2025 से आपको लेखपाल की 10,000 अगर भर्ती देखने को मिल जाए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो लेखपाल में हो सकता है आपको 7,999 994 की जगह आपको लगभग 10,000 के आसपास भर्ती 10,000 सीटों पर भर्ती देखने को मिले। तो एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली, इसलिए पेट 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट मुख्य सेविका रिजल्ट को लेके है कि रिजल्ट को लेके कि ये कब तक आएगा। देखिए आपको सिंपल बात समझनी होगी। आपकी देखिए अभी मीटिंग नहीं हुई है, जो यूपी पॉलिसी का प्रोसेस है उसमें क्वालिफिकेशन को लेके अभी आपकी मीटिंग हुई नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं मीटिंग हो गई है, मीटिंग हो गई होती तो फिर कोई रुकावट ही नहीं थी। अभी मीटिंग हुई नहीं है, और जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक आपका फाइनल रिजल्ट बनना तैयार नहीं होगा। डेटा फीडिंग तो हो जाती है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है वो जब तक आपका क्वालिफिकेशन क्लियर कट नहीं होगा कि किस बीएससी वालों को लेना है या 2 ईयर वालों को लेना है या बाहर करना है, तब तक आपका फाइनल रिजल्ट तो तैयार नहीं किया जा सकता है कि पहले फाइनल रिजल्ट तैयार कर ले, रिलीज कर दे। ऐसा तो होगा नहीं। तो मीटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ आपके मीटिंग पर डिपेंड करता है। जितना मीटिंग में डिले होगा उतना आपका रिजल्ट आने में डिले होगा, क्योंकि देखिए मीटिंग होगी उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट बनता है, फिर फाइनल रिजल्ट के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए भी एक मीटिंग बनती है, किस डेट को डिक्लेयर करना है, यानी 2 मीटिंग होती है, उसके बाद जाके आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो अभी मीटिंग की जितनी डिले होती जाएगी रिजल्ट आपका उतना ही डिले होता जाएगा। ठीक है, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि ये वो जून में आ जाएगा, तो जून में भी अभी परफेक्ट डेट नहीं पता है। ठीक है, कि किस डेट को आ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो लोग मई स्टार्टिंग से मई अंत में आए और अब जून पे भी आ रहा है। तो देखिए जून में भी अभी परफेक्ट डेट नहीं पता है, सब कुछ डिपेंड करेगा उस मीटिंग पर। उस मीटिंग की वजह से ही आपके रिजल्ट में डिले हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट समय पे आए तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा। जितनी भी बच्चियां हैं मुख्य सेविका की, आप लोग को यूनाइट होना पड़ेगा। बच्चियों, आप लोग अगर यूनाइट नहीं होगी तो फिर आपके रिजल्ट में ऐसे ही डिले होगा। मुझे नहीं पता, शायद किसी ने मुझसे कहा कि 26 तारीख को आप लोग आयोग जा रहे हैं बच्चे, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छी मात्रा में 26 तारीख को आयोग पहुंचे, क्योंकि देखिए अगर आप यूनाइट नहीं होंगे, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चे कई बार दौड़े तब उनका रिजल्ट आया, जबकि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चों को ये गारंटी दी गई थी कि इस पर्टिकुलर डेट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर डेट में भी रिजल्ट नहीं आया था। बाद में बच्चे को फिर जाना पड़ा बच्चों को, और उसके बाद आयोग ने उनका रिजल्ट जारी किया। तो आपको भी यूनाइट होके एक बार जाना होगा, आपको बात करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाए तो थोड़ा आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। आप देख सकती हैं प्रीवियस सारी भर्तियों में ये हुआ है, जब तक पीछे पड़े नहीं है बच्चे, रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आप लोग को भी थोड़ा बच्चियों को पीछे पड़ना पड़ेगा। तो शायद 26 तारीख को, 26 वो तारीख है जिस दिन बच्चियां जा रही है, तो मैं कहूंगा कि एक अच्छे खासे अमाउंट में बच्चियां जाएं और वहां जाके एक सेंसिबल टॉक करें। ठीक है, सेंसिबल टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वहां जाके कीजिए और अपने रिजल्ट को जल्द से जल्द डिक्लेयर करने की बात करिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को भी अब अपने रिजल्ट के लिए पीछे पड़ना पड़ेगा, बैठने से काम नहीं होगा।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट आपकी कट ऑफ को लेके है। बहुत सारे बच्चे परेशान है, 65 कट ऑफ चली जाएगी, 64 कट ऑफ चली जाएगी, 63 कट ऑफ चली जाएगी। ऐसी कट ऑफ क्यों जाएगी भैया? क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये गई है आपकी किसमें? लेखपाल में गई हुई है। लेखपाल में देखो कितना भागा था, वीडियो में कितना भागा था। इन्हीं दो के बेसिस पे आपकी कट ऑफ बताई जा रही है पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, लेखपाल की भर्ती का एग्जाम्पल देखिए और वीडियो की भर्ती का एग्जाम्पल देखिए। तो देखो बच्चों, पहली बात देखो, लेखपाल की भर्ती में आपका जो अंतर था वो 7 नंबर का था। 6 से 7 नंबर के आसपास का अंतर था। ठीक है, 6 से 7 नंबर का ये अंतर आपका लेखपाल की भर्ती में था। अब 2-3 चीज इसमें समझिए। लेखपाल की भर्ती में 1500 सीटें खाली रह गई थी। कितनी? 1500 सीटें खाली रह गई थी। अगर ये 1500 सीटें भरी होती या भरी गई होती, क्योंकि बहुत से बच्चे जिन्हें भर्ती में पार्टिसिपेट करना नहीं था लेकिन वो जानबूझ के डीबी में बैठे थे और बाद में सीट वैकेंट लगे, अगर यही सीट बड़ी होती तो ये जो अंतर आपको 7 नंबर का दिख रहा है वो शायद 5 नंबर का दिख रहा होता। ठीक है, 6 से 5 नंबर का अंतर दिख रहा होता लेखपाल की भर्ती में। अगर ये 1500 सीटों को भरे होते, कट ऑफ डाउन किए होते, तो वो अंतर आपके डीबी के कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ में 5 नंबर या 6 नंबर का अंतर आपको देखने को मिला होता। ठीक है, जो कि नहीं हुआ। लॉजिक को समझिए ना कि यहाँ भर्ती में हुआ क्या। दूसरी कंडीशन की लेखपाल में सारे बच्चे बैठे हुए थे, इंजीनियरिंग से लेके साइंस के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, बीकॉम के बच्चे, बीए के बच्चे, सारे बैठे हुए थे। और आपको भी पता है जहां टेक्निकल के बच्चे बैठते हैं वहां पर कट ऑफ अपने आप बहुत आगे भागती है। अगर मुख्य सेविका में भी टेक्निकल के बच्चे होते तो नो डाउट है, मैं भी कहता कि 75 प्लस कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि टेक्निकल के बच्चे वहां बैठे हुए हैं। हर बार आप कहीं भी उठा के देखिए, किसी भी भर्ती में देखिए, टेक्निकल के बच्चे कट ऑफ बहुत तेजी से उड़ाते हैं। ठीक है, तो ये लेखपाल में सारे बच्चे हैं, जबकि मुख्य सेविका में वो चीज नहीं है। दूसरा, आपका लेखपाल 1 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, आपका 2 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो आपने हुआ है नॉर्मलाइजेशन। अब ये भी क्वेश्चन है कि भैया नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो नंबर बढ़ेगा इस वजह से, तो वीडियो का लोग एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई ये 2 शिफ्ट में हुआ था, इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इसमें आपका 10 नंबर का अंतर था। ठीक है, फाइनल कट ऑफ में 10 नंबर का अंतर था। तो आई थिंक हमारा भी हुआ होगा। देखिए, वीडियो के दोनों शिफ्ट के एग्जाम को जब कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। ठीक है, वीडियो का एक पेपर इजी था, एक पेपर हार्ड था। और मैंने आपको शुरू से बताया कि जब ऐसा होता है तो नॉर्मलाइजेशन नो डाउट है भागता है, लेकिन मुख्य सेविका में ये चीज नहीं थी। मुख्य सेविका में पेपर का लेवल लगभग समान था दोनों का, तो इतना आपका नॉर्मलाइजेशन का गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वीडियो में आपका क्वालिफिकेशन में सारे बच्चे थे। ठीक है, सारे बच्चे टेक्निकल से लेके, जबकि मुख्य सेविका में केवल बीए और बीएससी के बच्चे हैं। बीएससी में भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बच्चे हैं, बीएससी होम साइंस के। ठीक है, तो इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है कि जिस वजह से कि आपका 10 नंबर भागेगा कट ऑफ। ठीक है, क्यों नहीं भागेगा, क्यों हमें इस भर्ती से आपकी भर्ती को कंपेयर नहीं करना है, ये मैं समझा दिया। दूसरा, मान के चलिए कि आपका कट ऑफ मान लीजिए जो 64 कहा जा रहा है, तो बेटा ये बच्चों ये नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है ना, आप रॉ स्कोर तो है नहीं, ये तो नॉर्मलाइजेशन जो भी कट ऑफ होगी वो आपका नॉर्मलाइजेशन होगी। तो इसका मतलब है कोई बंदा जो फर्स्ट शिफ्ट में जिसका मान लीजिए 2 नंबर भी घटा है या 1 नंबर भी घटा है, वो पाया हुआ है, मान लीजिए जो बंदा सबसे मैक्सिमम हम मान के चल रहे हैं कि 4 घट रहा है, तो मान लीजिए कोई बंदा है जो अगर 68 नंबर भी फर्स्ट शिफ्ट में पाया है तो वो 64 नहीं हो पाएगा। 64 होगा तब जब 4 नंबर घटेगा। ठीक है, लेकिन अगर 67 पाया है तो वो सेफ ही नहीं है, 65 पाया है तो वो सेफ ही नहीं है, 66 पाया है तो वो सेफ ही नहीं है, क्योंकि किसका कितना नंबर घटा है ये तो आपको पता नहीं है, ना मुझे पता है। तो ये सब बच्चे भी फर्स्ट शिफ्ट में 67 वाला भी सेफ नहीं होगा। वहीं यही कट ऑफ अगर सेकेंड शिफ्ट में भी होगी तो वहां पे 59 और 60 वाले सेफ नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे 59 और 60 वाले भी सेफ नहीं होंगे अगर 64, 65 कट ऑफ होगी। समझ रहे हैं ना बात को? तो क्यों ये चीज पॉसिबल नहीं है इसको समझिए। मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल से समझा दिया कि क्यों इतनी कट ऑफ हाई नहीं जा सकती है, जिसको लेके आप लोग इतना परेशान है कि 100%, 500%। मैंने लॉजिक से समझाया कि क्यों नहीं इतना भाग सकता है कट ऑफ। आप मान के चलिए मैक्सिमम कट ऑफ हो जाएगी तो 59 चली जाएगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं भागेगी। मैं तो अभी भी आपको बताऊं 56 से 57
67 प्लस माइनस 1.50 पर टिका हुआ हूं, ठीक है। लेकिन ये जो 65 64 की कट ऑफ है ये पॉसिबल ही नहीं है, मैंने आपको लॉजिक से समझा दिया है, ठीक है। तो अब इसको लेके कोई भी परेशान नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं लेगा कि भैया इतना जाएगा कट ऑफ, इतना नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वालिफिकेशन की जो बात है, ठीक है, बच्चे क्वालिफिकेशन को लेके भी बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या इन होंगे नहीं होंगे। देखिए 3 ईयर वाले तो इन है, क्योंकि सीधी सादी बात बोला है, किसी एक सब्जेक्ट जो मेंशन है उससे आपकी कला में स्नातक होना चाहिए, तो एक वो तो है। मैक्सिमम चांसेस है 2 ईयर वाले भी हो जाएंगे, उसका रीजन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बहुत सी भर्तियों में अलाउ किया जाता है 2 ईयर वालों को, मान दिया जाता है बैचलर के लिए, ठीक है, अपने यूपी में। तो ये कंडीशन मैंने बताई थी। बीएससी वालों का अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है, बीएससी वालों का कंफर्म नहीं है, ठीक है। जबकि क्वालिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन है कि वो जो 4 सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किए हैं उसके साथ आपका वो सब्जेक्ट लास्ट तक होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैंने एग्जांपल से आपको पहले भी बताया है कि जो लास्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें माना जाता है कि उससे आप डिग्री किए हैं, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो, ठीक है, डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी पे। लेकिन वो लास्ट 3 जो सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं, टेक्निकल को छोड़ दीजिए, तो इन सब में बीए बीएससी में वही उसी से आपका डिग्री माना जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से आपके एग्जाम में 2 ईयर वालों को वैलिड किया जाता है, क्योंकि वहां बैचलर डिग्री मांगी जाती है और 2 ईयर वाले वैलिड है, तो इसलिए बहुत से यूट्यूबर या मैक्सिमम बोल रहे होंगे कि 2 ईयर वाले वैलिड हो सकते हैं। लेकिन बीएससी वालों पर डिसीजन आना बाकी है, और ये देखिए ये डिसीजन किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मीटिंग की बात, अगर मीटिंग होगी और मीटिंग ये पता चल सकता है कि मीटिंग आज कंडक्ट हुई है आयोग में, इसको लेके हुई है, लेकिन क्या फैसला आया वो थोड़ी ना आपको पता चल जाएगा, वो सीक्रेट रहता है बच्चों। कोई भी कह रहा है कि पता चल गया, अंदर से बात पता चल गई, अंदर से मीटिंग की सीक्रेट लीक होने लगेगी, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सादी बात समझिए कि ये पता चल जाएगा कि मीटिंग कंडक्ट हुई है, ये नहीं पता चलेगा फैसला क्या लिया गया है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मीटिंग नहीं कंडक्ट हुई है, ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है यूपी SSSC से, ठीक है। और फैसला क्या होगा अब तो वो डिपेंड करेगा आपके फाइनल रिजल्ट पर। बाकी नॉर्मलाइजेशन को लेके देखिए बच्चे बहुत परेशान है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम अगर हुआ है तो 3 से 4 नंबर मैं बोल रहा हूं, 3 से 4 नंबर से ज्यादा का मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सबका 4 ही नंबर घटा होगा, और ऐसा नहीं है कि सबका 4 ही नंबर बढ़ा होगा। प्लस 0.25 से प्लस 0.25 से प्लस 0.50 से, ठीक है, लेके 4.00 तक नंबर बढ़े होंगे किसी शिफ्ट में और नंबर घटे होंगे, ठीक है। यही नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में सबका एक समान नंबर नहीं बढ़ता है और ना एक समान नंबर घटता है। किसी का 0.25 बढ़ेगा, किसी का 0.50 बढ़ेगा, किसी का 1 बढ़ेगा, किसी का 1.50 बढ़ेगा, किसी का 1.25 बढ़ेगा, ऐसे नंबर बढ़ेगा, किसी का 0.50। और ऐसा नहीं है कि दोनों शिफ्ट में नंबर किसी में एक शिफ्ट में पूरे का नंबर घटेगा और एक शिफ्ट में पूरे का नंबर बढ़ेगा, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ बच्चे होंगे फर्स्ट शिफ्ट में जिनका नंबर बढ़ा भी होगा, घटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है टोटल उस फॉर्मूले पे और आपके स्कोर पे, ठीक है। एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं होता है। मैं आज भी कह रहा हूं और पहले भी कहता है कि आप 25 क्वेश्चन गलत भी किए हैं और कोई और 25 क्वेश्चन गलत किया, लेकिन वो अगर आपसे ज्यादा क्वेश्चन अटेंड किया है तो वो चला जाएगा आराम से, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा प्लस चीजें की हैं तो उसका नेगेटिव कम होगा, सीधी सादी बात है। तो एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अगर आप एक्यूरेसी को नॉर्मलाइजेशन से वो करते हैं तो कहीं नहीं है। नॉर्मलाइजेशन एक फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है जिसमें एक्यूरेसी का कहीं मेंशन ही नहीं है। उस पूरे फॉर्मूले में उठा के देख लीजिए तो एक्यूरेसी का क्या लेना देना आपके नॉर्मलाइजेशन से। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।